दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा कि भाई लगभग 2% की गिरावट है आईटीसी में और थंबनेल मैंने इसीलिए यूज़ किया है दे लाइड अस अगेन। और इसके पीछे का कारण बहुत है। कई लोग ना आईटीसी के नंबर को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। कई लोगों को जो रेवेन्यू का जंप है वो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा है अगर रेवेन्यू इतना ही अच्छा है तो भाई साहब गिरावट क्यों है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या जो एक आप ये कह सकते हो टोबैको में टैक्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ा गया था उसके कारण ये गिरावट है, बट नंबर में वो भी गलत दिखाया जा रहा है। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है आईटीसी की, इसी में एक वीडियो में चर्चा करेंगे। और देखिए डिविडेंड बहुत ही ज़बरदस्त दिया एक बार फिर से आईटीसी में। इसका मतलब ये है लिक्विडिटी जो है कहना चाहिए कंपनी के पास आज भी है। और आप देखो आईटीसी पिछले एक महीने में फ्रॉम हाइज काफ़ी हद तक नीचे जा चुका है दोस्तों, ठीक है। और पिछले एक साल में आप देखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा आपको गिरावट में ही लिखेंगी। ऑलमोस्ट 30% के आसपास की यहाँ गिरावट है। हाँ, आईटीसी के पास प्लस पॉइंट ये है कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। तो अब जो ऑलरेडी ऑपरेशन है, क्योंकि देखो पिछले साल जो होटल का डीमर्जर हुआ है उसके बाद से ये पहला साल है जब आपको नंबर अलग से दिखेंगे, तो इसी चीज़ में हम चर्चा करेंगे। और देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे साफ साफ चीज़ है 72.4% का प्रॉफिट क्रैश। ये क्या है, हेडलाइन है। हकीकत क्या है भैया, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है ना वो ड्रॉप हुआ है 19,807 करोड़ से सीधा 5,469 में। लेकिन ये हकीकत नहीं है, बल्कि मैं बता दूं आपको जो प्रॉफिट आया है ना कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से वो 6% ऊपर आया है। जी हाँ, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्यों? क्योंकि भाई आपको जैसे मैंने कहा होटल का ऑपरेशन था ना इनका, और आप देखें सेकंड स्लाइड में आपको यही समझ में आएगा एक्सेप्शनल आइटम जो होटल डीमर्जर का गेन आया था, जो कंपनी ने अपना होटल बिजनेस अलग किया था, 15,179 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट हुआ था। और ये नॉन रिकरिंग इनफ्लो आया था, यानी ये हर बार नहीं आएगा भाई, बिजनेस एक बार अलग हुआ है उसका प्रॉफिट था। तो जो टोटल फुल ईयर आपकी जो है डार्क देख रहे हो ना आप, उसमें यही है कि टोटल फुल ईयर जो फाइनेंशियल 26 में नेट प्रॉफिट था वो 40% गिर करके टू 21,018 करोड़। ये स्ट्रिक्टली इसलिए है एब्सेंस और जो प्रायर एक मैसिव डीमर्जर फ्लो आया था उसकी कमी के कारण। तो पहला चीज़ जो लोगों को लग रहा है भाई इतनी भयानक गिरावट 72%, नहीं ऐसा नहीं है भाई। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो होटल बिजनेस अलग हुआ था उसके कारण आपको इस प्रकार का दबाव या कह सकते हैं टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप एक चीज़ और देखते हो कि भाई रिपोर्टेड 1 मिनट ये जो है ना दैट रिपोर्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उसमें 16.9% का जंप है ईयर ऑन ईयर। फिर क्यों खराबी है भैया, इसलिए है क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज में ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए की है, अप फ्रॉम 1,611 करोड़। और ऐसा इसलिए है 1 फरवरी आपको याद होगा 2026 को जो टैक्स क्लासिफिकेशन हुआ है ना, रिक्लासिफिकेशन, उसके कारण जो पहले एक जीएसटी कॉम्पनसेशन हुआ था वो अब सीधा सेंट्रल एक्साइज में हो चुका है, जिसके कारण जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ी। और देखो जो ग्रॉस रेवेन्यू होता है उसमें एक्साइज ड्यूटी लेटर बनी रहती और बाद में डिडक्ट होती है। तो जो टॉप लाइन में आप जंप देख रहे हो ना ये फंडामेंटली नॉन कंपेरेबल है अगर आप पिछले साल से करोगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आईटीसी में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ही पूरा का पूरा रिजल्ट रहा है और इसीलिए आराम से आपके सामने मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। और जो टैक्स रिक्लासिफिकेशन मैकेनिज्म था फरवरी के बाद से जो शिफ्ट मैंने जैसे कि बोला कि अब सेंट्रल एक्साइज में हो गया, इसीलिए टॉप लाइन ये इतनी इन्फ्लेटेड है। हकीकत 6,000 करोड़ रुपए आप इससे कम कर देंगे तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 17-18 हज़ार के आसपास करोड़ के आसपास चीज़ें हैं टोटल, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर और चर्चा करते हैं एक्चुअल रिजल्ट की, ठीक है। और जब आप एक्चुअल रिजल्ट देखते हो ना आपको यहाँ पता चलता है कि भाई साहब सिगरेट बिजनेस 1 मिनट इसको लोग करते हैं सिगरेट बिजनेस, वहाँ पे रेवेन्यू ना 32% बढ़ा है 11,606 करोड़ में। और ये सबसे शानदार स्ट्रेटजी आप समझिए आईटीसी ने जिस प्रकार का काम किया है बहुत शानदार है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से कैलिब्रेट तरीके से प्राइस हाइक किया गया है, 20-40% इम्प्लीमेंटेड पोस्ट टैक्सेशन शिफ्ट, यानी जो प्राइस थी उसे आगे कर दिया गया है। और लोकलाइज मार्जिन कंप्रेशन ऑब्जर्व्ड। और देखो जो कोर वॉल्यूम है ना वो अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है अगेंस्ट इलिसिट ट्रेड, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो सिगरेट बिजनेस को होता है, सिगरेट कंपनीज होता है जो बार बार सरकार के सामने ये कहती है कि भाई आप कह तो रहे हो
कि हम सिगरेट का और टैक्स बढ़ा देते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है कि जो इलीगल सिगरेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ के आ जाएगा कि सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस रहेगा जो आपको रखना है। फिर आप देखते हैं, एक मुझे भी सरप्राइज लगा, वो लगा एफएमसीजी और अदर बिजनेस का रेवेन्यू 6,303 करोड़ का रहा है, 15% जंप है, ऑर्गेनिक जंप। इतना ही नहीं, एबिटा मार्जिन जो है उसमें एक्सपेंशन दिखा 200 बेसिस पॉइंट को टू 11%। मैं बता दूं, पिछले काफी समय से जो आईटीसी है वो अपने एफएमसीजी बिजनेस को 10% से ऊपर मार्जिन लाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। स्पेशली जो डिजिटल फर्स्ट ब्रांड थे उन्होंने 1350 करोड़ रुपए का ना एनुअल रन रेट को अचीव कर लिया है। और मैं इसीलिए कहता हूं, जो इन कंपनी के सीईओ साहब है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मैं ये नहीं कहता आईटी से एकदम बूम करेगा, नहीं, चीज़ें दबाव में हैं अभी, क्योंकि जो टैक्सेशन है वो एक बार आप कह सकते हो साफ़ सुथरा हो जाए, चीज़ें ऑलरेडी प्राइज इन हो जाएं, प्लस ये जो एक इन्फ्लेशनरी माहौल आया है वो कहीं ना कहीं बड़ा दबाव लगा रहा है। लेकिन हाँ, चीज़ें थी। इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि जो एग्री बिजनेस का सेगमेंट है उसने डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन देखा है, जंप नहीं, जो एग्री बिजनेस आईटीसी का डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन, जो ड्रॉपिंग टू 3,166 करोड़ अमिड ये जो ऑपरेशनल डायनेमिक्स है वो बहुत मिक्स रहा है। और मैं बता दूं, सुपर अल नीनो हमको सबको पता ही है, प्लस भारत पूरी तरह तंदूर बन चुका है। जहां मैं रहता हूं 44 डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है, और सुबह बात छोड़ दीजिए, रात इतनी ज़्यादा आप ये कह सकते हो हैवी पड़ रही, इतनी ज़्यादा गर्म पड़ रही है, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में कृषि जो है, जो एग्री बिजनेस है, वो ऑलरेडी बहुत दबाव में है। और यही कारण है जो आप कह सकते हो, जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा मार खा रही है, और जो अपने गाय को चारा खिलाना है उन्हें, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इश्यूज, जो प्रॉब्लम, वो साफ साफ सबको देखने को मिल रही है। फिर आते हैं कुछ अच्छी चीज़ों में, एज अ कंपनी में जो आईटीसी ने इस बार दिखाया है कि भाई 8 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड मिला है, प्लस 6.5 रुपये प्रति शेयर का इंटरम डिविडेंड। तो टोटल फाइनेंशियल 26 में पे आउट 14.50 रुपये का आईटीसी आपको दिखा रहा होगा। और देखो क्यों हुआ है, सपोर्टेड बाय एक बहुत ही मजबूत फुल ईयर फाइनेंशियल 26 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना 18,464 करोड़, जी हाँ 18,464 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो फुल ईयर रहेगा। और देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इनका टोबैको बिजनेस है ना, वो गजब का कैश जनरेट मशीन है। और ऐसे समय में जब ऑलरेडी हर एक बिजनेस कितना स्ट्रगल कर रहा है, इतना ज़्यादा होना पैसा और फुल ईयर का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ये 10% से जंप होकर के आपको दिखा रहा है। तो करेंटली आप ये है, जो कंसेंसस टारगेट रेंज है 325 से 335 रुपए के आसपास चल रही है, यानी करंट से 10 से मात्र 12% का जंप है। इम्प्लाइड जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो लगभग 11 टाइम्स पी में है। क्रूशल टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की है वो है वेंसडे 27 मई को, यानी 27 मई तक अगर आप वेंसडे को, अगर आपके पास आईटीसी का जो डिविडेंड माफ़ कीजिएगा जो शेयर है अगर वो है, तो भाई याद रखिए कंपनी आपको डिविडेंड देगी। और देखिए, मैं आप इसे इसलिए कह रहा हूँ, आईटीसी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फॉर एक्यूमुलेशन। आप इसे एसआईपी मोड में रखें, और ऐसा आप करेंगे तो मैं बता दूं आपको, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। और अभी जो एक बहुत दबाव का माहौल है, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसे देंगे तो एक डिविडेंड भी है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। हाँ, टोबैको बिजनेस ये वाकई में अभी थोड़ा सा प्रेशर में रहने वाला है। इस बार की जो गर्मी आई है उसके बाद देखना रहेगा तमाम जो टोबैको है वो किस तरह होता है, जो इन्फ्लेशन है किस तरह कंपनी एडजस्ट कर पाती है। और सबसे बड़ा सवाल आईटीसी में कि जो एफएमसीजी इनका बिजनेस है, जो लगभग आप कह सकते हो 11% का आपको मार्जिन, या आप मार्जिन के आसपास आप कर रहे हो, क्या आने वाले क्वार्टर्स में भी आप इसे मेंटेन कर पाओगे? और अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हो, और जिस प्रकार से डिजिटल फर्स्ट बिजनेस को आपने फोकस दिया और वो जितना अच्छा वो बिजनेस करके दिखाया है, आईटीसी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता हुआ आपको आने वाले समय दिखाई देगा। बट हाँ भाई, प्लीज़ पिछले साल से कंपेयर करना गलत है। होटल बिजनेस का पैसा अलग आया है, प्लस जो एक्साइज ड्यूटी आई उसके कारण आपको ग्रॉस रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला, बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग रहती हैं। तो आईटीसी एज अ बिजनेस मुझे भी पसंद है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेम्बर की आईटीसी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, लेकिन आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कॉफ़ी कैन है, लॉन्ग टर्म के समय के लिए है।
आपको कैसा लगता है ITC मुझे बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हाइप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो इसी प्रकार की, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, मैं वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों, ठीक है। बाज़ार अभी बहुत वॉलेटाइल है, बहुत आराम से सोचिए, एक्यूमुलेशन का बहुत मौका आने वाला है। कोई भी किसी भी रूप में प्लीज़ हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक थोड़ा भी जंप हो जा रहा है तो उसमें पैनिक लेकर के एक्यूमुलेशन या बड़ी मात्रा में खरीदारी हो जाए, क्योंकि अभी भी ओवरऑल मार्केट खरीदा दबाव में है। FII लगातार माल बेच रहे हैं भैया, हमारे यहाँ की करेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। इन तमाम चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना है और इसीलिए बहुत ही शार्प माइंड से, बहुत ही कूल होकर के आपको आने वाले मार्केट में देखना है। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ, Q4 के नंबर काफ़ी हद तक आ चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे भाई वो कौन सा स्टॉक है जो एक बहुत अच्छी एंट्री का लेवल हमको देख रहे हैं। बहुत महंगे स्टॉक में अगर आप एंट्री करने की सोच रहे हैं, याद रखिएगा गिरावट भी उसी प्रकार की होगी। और अगर कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती है तो उस ग्रोथ आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है।